नंबर ये डिफाइन नहीं करता कि आपने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नंबर ये डिफाइन करते हैं कि आपने एफर्ट कितनी लगाई है, आप में दम कितना ज्यादा है। अब आप क्या करोगे, ये चीजें आपको आती हैं, इनको आप अभी नहीं पढ़ोगे। ये 15 से 20 दिन है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ आखिरी जो 2 दिन है, आखिरी 2 दिन आप अपने निकालते हो अपने जो आपका कंप्यूटर या आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए, यानी कि आखिरी 2 दिन जो है वो तो आप तैयारी नहीं करोगे ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग 12th क्लास की मैराथन सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले 10th क्लास फिर 9th क्लास के लिए मैराथन सीरीज बनाई थी, यानी कि पूरा टाइम उनको सपोर्ट किया, इस तरह अब आप लोगों की भी बारी है। 12th क्लास के ऊपर भी हम पूरी मैराथन सीरीज लेकर चलेंगे एंड देन फर्स्ट ईयर की बारी आएगी, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी क्लासेज हैं सबको मैं हाथ पकड़कर आपके बोर्ड एग्जाम तक छोड़कर आने वाला हूं। आपको इस टाइम में जितनी स्ट्रेटेजीज चाहिए, जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, जो मिस्टेक्स आप लोगों को बच्चे करते हैं और आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊं, हर चीज आपको इस मैराथन जर्नी के अंदर जो है वो मिलने वाली है। बस आप लोगों ने तैयार रहना है। तो अब आपके लास्ट 15 डेज बच चुके हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि आखिरी 15 दिन है आपके पास। इस 15 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम इस टाइम में पढ़कर, इस टाइम में अच्छा जो है वो मेहनत कर एफर्ट लगाकर बोर्ड एग्जाम में 98% तक स्कोर कर सकते हैं। और देखो यार, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मानते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में जो था इतने अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, लेकिन आपको सेकंड ईयर पर उसका इफेक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। देखो, इस टाइम आपके आसपास जितने बच्चे हैं वो सारे पढ़ रहे हैं। शायद वो तुमको दिखाते ना हो, लेकिन वो जो है वो पढ़ रहे हैं और बहुत रगड़ कर पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप ही ऐसे बैठे हो जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते रहते हो या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो या प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। तो यार, इस टाइम जो है ना, अब वो टाइम आ चुका है पढ़ने का। बड़े ये कहते हैं कि पूरा साल आप बेशक जो मर्जी करो, ठीक है, पूरा साल अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आखिरी के टाइम में जो बच्चा पढ़ लेता है वो बाजी ले जाता है। तो आपने डिसाइड करना है कि क्या एंड वाले टाइम में पढ़कर बाजी लेकर जाना चाहते हो या फिर अपने मार्क्स जो है वो एवरेज बिलो एवरेज लेकर रखना चाहते हो, ठीक है। बहुत से बच्चों के माइंड में ये सवाल होता है जो मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूं कि भैया हमने तो आगे पढ़ना ही नहीं है, हमने आगे यूनिवर्सिटी में तो जाना ही नहीं है, तो इतने नंबर लेने का क्या फायदा। देखो यार, नंबर ये डिफाइन नहीं करता कि आपने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नंबर ये डिफाइन करते हैं कि आपने एफर्ट कितनी लगाई है, आप में दम कितना ज्यादा है। क्या जो एक बोर्ड एग्जाम का जो एक चैलेंज आया था बच्चों पे, क्या वो उसी पे हार मान के बैठ चुके हैं और नंबर कम लिए हैं, या उसने एक छोटे से चैलेंज को बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उस पर एफर्ट लगाई है, उस पर दम जो है वो पुट किया है। फिर जो आगे लाइफ के चैलेंजेस आएंगे वो आपके लिए लेना इजी होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अपने 15 डेज की जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो यार, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, सबसे पहले आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी आपकी तैयारी होगी ठीक है, उसको संभाल कर रखना है, लेकिन जो आखिरी के 15 मिनट है, ये आखिरी के 15 जो दिन है आपके पास, इस 15 दिन के अंदर अपने माइंड को एक बार रिस्टार्ट करो। जैसे अगर हम मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं, ज्यादा तेज काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका माइंड यहां से रिस्टार्ट होना चाहिए। आपको पता हो कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर ये तीनों चीजें क्लियर है ना, फिर ये वीडियो जो है वो आगे स्टार्ट करो। तो अब हम देखते हैं कि आज हम ये सपोज करते हैं, वीडियो तो आप पहले देखोगे, लेकिन हम सपोज करते हैं क्योंकि हम आखिरी 15 दिन की बना रहे हैं, तो 15 से लेकर ये जो है आपके पास 20 तारीख को आपका पहला पेपर है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 15 दिन बनते हैं। आप आगे पीछे जो है वो जब भी वीडियो देखो आप उसके हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर लेना। अब देखो, इस 15 दिन के अंदर बीच में यहां पर कहीं ईद भी आ जानी है, ठीक है। अब यहां पर 2 बच्चे हैं जो कि कहेंगे कि भैया पढ़ाई साइड पर करते हैं, ईद आ रही है, ईद को एंजॉय करते हैं, ये ईद तो अगले साल फिर आएगी। तो देखो यार, ईद जो है वो तो हर साल आती रहेगी, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको ईद इंशाल्लाह अगले साल भी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं ये अगले साल देखने को नहीं मिलने वाले। तो आपने जो ईद के 3 दिन यहां पर जो है वो ईद के 3 दिन जो मस्ती करनी है, जो मजे करने हैं, तो क्यों ना उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दिया जाए, क्योंकि इसका रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है। सेक्रीफाइस करने से मुराद ये कि ईद का ये जो पहला दिन है, चलो इसके अंदर एक ऐसा दिन रख लो जिसमें आप शायद ना पढ़ो। हालांकि मैं इसमें भी कहूंगा कि थोड़ा सा बेशक पढ़ लेना, कनेक्टेड रहना स्टडी के साथ, लेकिन आप ईद के एक दिन जो है एटलीस्ट वो हल्का सा रेस्ट ले सकते हो। लेकिन बाकी के सारे दिन ये नहीं करना कि ईद से 3 दिन पहले से आप पढ़ना छोड़ रहे हो और ईद के 4 दिन बाद तक जो है वो पढ़ना छोड़ रहे हो। तो आपने 5 से लेकर 20 तक जो है इस टाइम के अंदर, ये ईद को तो हम अगर यहां से निकाल दें कि अब समझो ईद आपके पास है ही नहीं, हम 15 मिनट में जो है इसको 15 दिनों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है प्लानिंग।
ठीक है, प्लानिंग के साथ चलोगे तो मेरी जान बहुत आगे तक चले जाओगे, ठीक है। अगर भटकते रहोगे, अंधेरे में तीर की तरह चलते जाओगे तो कहीं जाकर गिर जाओगे। तो आपने सबसे पहले आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे इस पूरे काम को करने में, जो कि आपने मेरे साथ करना है। बेशक अपने साथ एक नोटबुक पेन ले आओ। आपने क्या करना है, आपने एक पेज लेना है और उस पेज के ऊपर आपने स्टार्ट कर देनी है प्लानिंग करना, ठीक है। प्लानिंग क्या करनी है, आपने अपने सब्जेक्ट्स लिखना स्टार्ट करना है। लेट्स से मेरे पास फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको आती हैं, ठीक है। आपने लेट्स से आपने कभी ना कभी उसको किया था, आपको कुछ ना कुछ माइंड में है, यानी कि सिर्फ क्विक रिवीजन की जरूरत है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको जो है वो इस टाइम नहीं आती हैं, वो चैप्टर्स आपने नहीं किए। आपने क्या करना है, फिजिक्स के लिए बना लिया, सेम आप क्या करोगे, ये चीज अपने केमिस्ट्री के लिए भी बनाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए बनाओगे, उसके अलावा फिर अपने मैथ के लिए बनाओगे, यानी कि अलग अलग पेजेस के ऊपर आप ये काम करते जाओ। ये आपने मैथ के लिए लेट्स से कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप अपनी केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो भी आपके, ठीक है, आपने उसके लिए काम कर दिया। जो चीज आती है उसको एक साइड पर लिखो, जो चीज अभी नहीं आती है, जो भी चीज नहीं की है उसको एक साइड पे लिखते जाओ। जब आप ये काम कर लोगे, अब आपको पता है यार व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से, ठीक है, ये काम करना है कि आपके अंदर ये जो आपने चीजें नहीं की है ना, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, जो कि बोर्ड के अंदर आती हैं, अभी तक आपने नहीं की, कुछ होंगी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। इसी तरह इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम काम यहां पर भी होगा। तो ये आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, इसके अंदर आपको जो है वो इतना ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन ये आपका टाइम बड़ा ज्यादा सेव कर देगा। तो आपको अब आपने क्या करना है, अब आपने जो नॉट इंपॉर्टेंट वाली है ना, इसको छोड़ देना है, इसको करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है वो इतना ज्यादा नहीं बचा। हम जो चीज हम कर सकते हैं कम टाइम में, उसको हमने ज्यादा बेहतर तरीके से करना है। एक चीज माइंड में रखनी है, 100% सिलेबस को 80% तैयार करना इतना बेहतर नहीं है, लेकिन 80% सिलेबस को 100% तैयार करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आपको नंबर दिलवाएगा। तो आपने ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं इनको देखना स्टार्ट करना है कि यार जो चीज मुझे आती है वो तो ठीक है, वो मैं जल्दी से रिवाइज कर लूंगा, पेपर के करीब भी रिवाइज हो जाएगा वो, या पेपर के दौरान भी रिवाइज हो जाएगा। ये जो नई चीजें मुझे आती, इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, वो आपको आपके पास्ट पेपर से मिल जाएंगे। देखो अब वो टाइम नहीं रहा कि पूरा करें, पूरा करने बैठोगे नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। अब आपको जो है पास्ट पेपर को देखना पड़ेगा, पास्ट पेपर से ढूंढना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगली जो चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपने पास्ट पेपर्स का अब सहारा लेना स्टार्ट करना है। पास्ट पेपर से आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपने एक साइड पर लिख लिया, आपको आधा घंटा लग जाएगा इस पूरी शीट को बनाने के अंदर। अब आपके पास शीट बन गई है, अब आपको पता है कि जी मुझे कहां जाना है। अब जाना कैसे है वो चीज उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप क्या करोगे, ये चीजें आपको आती हैं, इनको आप अभी नहीं पढ़ोगे। ये 15 से 20 दिन है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं आखिरी जो 2 दिन है, आखिरी 2 दिन आप अपने निकालते हो अपने जो आपका कंप्यूटर या आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए, यानी कि आखिरी 2 दिन जो है वो तो आप तैयारी नहीं करोगे ना आप बाकी चीजों की। अब आखिरी 2 दिन सिर्फ अपने जो पेपर है आप उसकी तैयारी करोगे, और पेपर के दौरान में भी जो छुट्टियां आ रही हैं उन छुट्टियों के अंदर ये जो इजी वाली चीजें हैं ना, ये चीजें आप अपने उन छुट्टियों के दरमियान में करोगे। यानी कि ये जो हमारे पास 5 से लेकर 18 दिन बच गए हैं, इन 18 दिनों के अंदर हम उन चीजों को करेंगे जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अभी तक आपने नहीं तैयार की। अब आप करोगे कहां से, करने के लिए यार बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। अगर तो आप उसको समझकर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास YouTube है। YouTube पर क्या किया करो, जाकर अपना टॉपिक सर्च करो, 2x पर वीडियो देखो, उसका कॉन्सेप्ट लो, उसको समझ लो और उसके बाद उसको याद करना स्टार्ट करो। YouTube से कर सकते हो, आपके नोट्स आप अपने लिए खरीदो, ठीक है, नोट्स से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आपको इंडिपेंडेंट हो जाना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि टीचर करवाएगा तो करेंगे, YouTube पर होगी तो देखेंगे। आपको खुद अपने फैसला लेना। अब वो टाइम आ गया, अब नहीं तो फिर कब करोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद तो नहीं ना करने वाले, तो अभी करना पड़ेगा। तो YouTube लो, नोट्स लो, किताब पकड़ो, ठीक है, इससे आप अपनी जो है वो तैयारी करना स्टार्ट करो उन टॉपिक्स की, क्योंकि टॉपिक्स हमने सारे अलग कर दिए हर चैप्टर के। उन टॉपिक्स को तैयार करना स्टार्ट करो। और तैयार कैसे करना है, आपने पहले कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है, याद करना नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि इतना ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा, जो डेरिवेशंस होंगी वो आपको आती होंगी, जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीजें जो है ये आप लोग इसमें करोगे। अब करोगे कैसे, अब इस पर बात करते हैं। अब 5 से लेकर 18 तारीख तक जो आपके पास ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो हर दिन होगा वो मैं अब आप यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। लेट्स से ये मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है, ये टाइम टेबल का आइडिया दे रहा हूं आपको, आपने इसको अपने मुताबिक जो है वो लेकर चलना है। तो लेट्स से ये मैं एक टाइम टेबल आपके लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से ये 5 तारीख है, ठीक है, फिर ये 6 तारीख है, ये 5 अप्रैल आ गया, ठीक है, ये जो है 6 अप्रैल आ गया। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये आपका एक दिन होगा ना, ठीक है, ये जो एक दिन है इसके अंदर आप ये 3 स्लॉट्स बनाओगे, ठीक है। एक स्लॉट आपकी होगी मेजर स्लॉट, ठीक है, एक मेजर स्लॉट होगी,
एक आपकी माइनर होगी और एक आपकी माइनर 1 है और एक आपकी जो है वो माइनर 2 स्लॉट होगी। अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। अब 5 अप्रैल का दिन है ना, आपने दिन को डिवाइड कर दिया 3 दिनों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जिस टाइम मर्जी पढ़ो, ठीक है। आपका ये जो टाइम आ गया है, आपको जो मर्जी करना है। अब भूल जाओ कि मुझे ट्यूशन जाना होता है या मुझे ये काम करना होता है, मुझे बाहर जाना होता है, मुझे ये चीज़ करनी है, उसको भूल जाओ। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आपने अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और इन 3 पार्ट्स के अंदर आपने अपने सब्जेक्ट्स रखना स्टार्ट कर देने हैं। वो सब्जेक्ट जो कि आप लेट से, मैं पहले वाले दिन जो है फिजिक्स को मेजर में रखता हूं, ठीक है। माइनर के अंदर हम लेट से अपना जो कोई आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है वो रख देते हैं। आर्ट्स का सब्जेक्ट लेट से हम आज के दिन हम इस्लाम अपना जो पाक स्टडीज है उसको रख देते हैं, ठीक है। पाक स्टडीज मैंने रख दी। माइनर 1 के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्यूटर रख सकते हो, अगर आप आईसीएस के हो या केमिस्ट्री रख सकते हो। तो इस तरह आपने एक टाइम टेबल में अपने एक दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, अब आपने ज्यादा जो टाइम लगाना है वो अपने मेजर पर लगाना है और जो माइनर पे आया आपने उस पर थोड़ा कम टाइम, लेट से आप यहाँ पर 5 आवर्स जो है वो आप अपने मेजर को दे रहे हो, 5 घंटे आपने इसको दे दिए और 2.5 और 2.5 घंटे जो है आप इसको दे दो, ठीक है। मैंने आपको बताया बहाने नहीं चलेंगे। आप कहोगे भैया कि अब क्या रमजान चल रहा है या ईद आने वाली है तो हम क्या 10-10 घंटे पढ़ें? देखो यार, अब पढ़ लो, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब पढ़ लो, ठीक है। आपको इसका रिटर्न जो है वो मिलेगा, ठीक है। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे, देखो ना, आपके पास एक ही ऑप्शन बची है। अब आप ये नहीं, आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो कि यार सेकंड ईयर में देख लेंगे, आप सेकंड ईयर में आ चुके हो। अब अगर आपको अच्छा करना है तो देखो, आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में जो नंबर अगर कम आए थे वो नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगी और जितने ज्यादा नंबर होंगे तो जो आगे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं उनको उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी, उतने ज्यादा उनकी फीस जो है वो कम होगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिर्फ आपकी आखिरी 15 दिन की एफर्ट के ऊपर। तो ये एफर्ट लगा लो मेरे दोस्त, ये एफर्ट लगा लो, ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया ने बहुत कुछ बता दिया, ये तो शायद इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ऐसा नहीं है यार। आपसे आने वाले पहले लोगों ने भी ये काम किया है और आपके आने वाले बाद वाले भी ये काम करेंगे, तो आप भी कर सकते हो। बस आपको माइंडसेट बनाना है और काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीजें, दोस्तों के साथ जाना, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजों को एक साइड पर कर दो और सिर्फ एफर्ट लगाओ अपने आखिरी 15 दिन के ऊपर। ये 15 दिन डिसाइड कर देंगे कि आप आगे जो है वो किस फील्ड में जाना चाहते हो या आगे आपका जो है वो क्या चीज होने वाली है। तो आप लोगों को ये सारा आइडिया जो है मिल चुका है, ठीक है। और मैं ये चीज आपको डंके की चोट पर कहता हूं, अब जितनी ज्यादा इससे रिलेटेड वीडियोस देखोगे आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। मैंने अपनी वीडियो में हर चीज आपको डिटेल से गाइड कर दी है, अब बाकी काम है आपका इसको इंप्लीमेंट करना। तो और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, 80% बच्चे इंप्लीमेंट ये वीडियो देखकर नहीं करने वाले, तो उनके नंबर भी फिर नहीं आने वाले, ठीक है। ये जो बात है ये तो एक फैक्ट है ना। जो 20% करेंगे वो जो है वो उन सारे 80% से बाजी ले जाएंगे। तो ये आप पर है कि आप डिसाइड कर लो जल्दी से। तो आपको ये मैराथन सीरीज के अंदर आगे आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो मैं गाइड करूंगा, तो इसलिए अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपने जो दोस्त हैं जो कि इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें उठाकर बोर्ड एग्जाम जो है वो गुजरवा देगा, तो उसके लिए मैं हाजिर हूं, ठीक है। मैं आपको हाथ पकड़कर बोर्ड एग्जाम गुजरवाऊंगा और साथ आपको एक एक चीज जो है वो गाइड भी करूंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। मेरा नाम फैजान तनवीर है और वेलकम टू योर मैराथन।